चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे हम लोग, विद्युत धारा का सूत्र देखे थे। तो उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल देखा जाएगा। चलिए इसमें देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड ये वाला वीडियो आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, कोई भी एक विद्युत बल्ब ले लेते हैं, उसका तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना प्रवाहित हो रहा है? 0 पॉइंट। मान लीजिए, सपोज इसको मान लेते हैं ये विद्युत बल्ब है। सपोज इसको क्या मान लेते हैं, एक विद्युत बल्ब है और इसमें इसका तंतु जो है 0.5 एम्पियर विद्युत धारा ले रही है। कितना? 0.5 एम्पियर विद्युत धारा ले रही है। और ये कितना मिनट तक जा रही है? कितना मिनट, यानी इसका टाइमिंग जो, यानी धारा कितना ले रही है? 0.5 एम्पियर। और कितना समय तक ले रही है? टी इक्वल टू आपका दिया है 10 मिनट तक। कितना मिनट तक प्रभावित हो रही है? 10 मिनट तक। तो विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, यानी आपको इससे क्या निकालना है कि इसका परिणाम क्या होगा, मतलब विद्युत आवेश इक्वल टू आपको निकालना है। यानी क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया है विद्युत धारा, क्या दिया आपको? विद्युत धारा। विद्युत धारा इक्वल टू, यानी आई इक्वल टू आपको कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन में समय, उसमें समय कितना प्रभावित हो रहा है, टाइमिंग दिया आपको 10 मिनट। तो याद कीजिए, जैसे इसका सूत्र में हम लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा, तो इसका इस समय को किससे मेजर करेंगे? इसमें सेकंड में। तो मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो मिनट को कैसे सेकंड में बदलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है ना। तो यहाँ पे कितना मिनट का बाद चल रहा है? 10 मिनट का बाद चल रहा है ना। यानी 10 मिनट का यदि हम निकालेंगे तो आपका 1 मिनट का कितना होता है? 60 सेकंड। तो 10 को क्या करेंगे? 60 के साथ गुना कर देंगे तो आपका कितना निकलेगा? 600 सेकंड। यानी जैसे इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना सेकंड हो जाएगा आपका? 600 सेकंड। कितना सेकंड? 600 सेकंड। आपको क्या क्या निकालना है इसमें? देख लीजिए, विद्युत आवेश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? विद्युत आवेश। यानी क्वेश्चन में आपको निकालना है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी आपको Q इक्वल टू क्या करना है? निकालना है। तो याद कीजिए, विद्युत धारा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे फार्मूला? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी I बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? Q/T। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा डाटा आपको दिया है। विद्युत धारा दिया है तो भर दीजिए विद्युत धारा की जगह 0.5। ठीक है, उसके बाद Q आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिए। टाइमिंग आपका कितना है? 600। अब देखिए ये जो 600 है किसका है? भाग में है ना, राइट साइड में 600 जो है क्योंकि नीचे है, यानी भाग में है। तो जैसे इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो आपका क्या होगा? उधर भाग में, इधर लेके आएंगे तो गुना, यानी 0.5 इंटू आपका कितना होगा? 600 बराबर Q। अब इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 2 0, ठीक है, फिर 5 6 30। कितना आ गया? 30। अब देखिए अगर बात करेंगे तो ये 600 मतलब 3000 आ गया। कितना आया? 3000। अब अगर बात करेंगे इसको एक बार गुना कर, 5 6 30 3 0, और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद, मतलब आपका कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा? Q। यानी आवेश इक्वल टू आपका, आवेश इक्वल टू कितना निकला? अतः आवेश इक्वल टू यानी Q इक्वल टू आपका निकला 300। और देखिए आवेश कैसा है, मतलब क्या होता है? कूलम। तो ये 300 कूलम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 300 कूलम। और फाइनली आपका क्वेश्चन में यही चीज आपको निकालने के लिए बोला गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब होता है, जैसे विद्युत धारा इक्वल टू Q/T होता है ना, इसमें आपको दो डाटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको Q और T दे दिए, बोलेंगे विद्युत धारा निकालिए। जैसा हम आपको दे देंगे कि जैसे Q और I दे देंगे, अब विद्युत धारा और आवेश दे देंगे, बोलेंगे समय निकालिए। जैसा हम आपको बोलेंगे टाइमिंग दे देंगे और विद्युत धारा दे देंगे, बोलेंगे Q निकालिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बोलेगा ना, क्वेश्चन जैसे आपको न्यूमेरिकल देगा तो उसमें आपको 2 डाटा दे देगा, एक डाटा आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। आई होप हमको लगता है कि आप इस न्यूमेरिकल के आंसर पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।